एक दिन ऐसे हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि मैं अपने क्लाइंट्स को झूठ बोला करता था, बहुत झूठ बोला करता था। झूठ कैसे कि जब वो पूछते थे, मुझे फ़ोन करके पूछते थे, क्रिश तुम पहला ड्राफ्ट कब भेज रहे हो, पहला ड्राफ्ट बना के कब भेज रहे हो? तो मैं कहता था सर मुझसे बोला नहीं जाता था, बहुत कम सर बोलता था। मिस्टर सो एंड सो ऐसा है, मैं आपको 2 दिन के बाद भेज दूंगा या 3 दिन के बाद भेज दूंगा। मैं ऐसे कहता था कि वेडनेसडे, मंडे है तो वेडनेसडे को मिल जाएगा। लेकिन मुझे पता था कि मैं उनके काम पर लगा हुआ नहीं हूं, मैं किसी और के काम पे लगा हुआ हूं। और मैं जानता था कि उनका काम ये वेडनेसडे को नहीं मिलेगा, शायद अगले वेडनेसडे को मिलेगा। अब मैं झूठ बोल रहा था। अब वो झूठ का प्रेशर मेरे ऊपर था, क्योंकि वेडनेसडे को उनका कॉल आता था, क्रिश क्या हो रहा है, एक 2 दिन रुक जाओ मिस्टर वेंकटरामन, या जो भी उनका नाम था, प्लीज 2 दिन रुक जाओ, हो रहा है, आपका काम हो रहा है। लेकिन उनका काम नहीं हो रहा था, किसी और का काम हो रहा था। तो इस तरह से मैं दिन रात सुबह शाम झूठ बोलता था अपने क्लाइंट से। जिन लोगों का काम एकदम अर्जेंट होता था वो प्रायोरिटी में आ जाता था, जिनका काम थोड़ा वेट कर सकता था उसको वेट करवा देता था। तो वो 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, कभी 1 आध महीना भी लेट हो जाता था। तो ये जो झूठ बोलने का जो प्रेशर था मेरे अंदर बिल्डअप हो रहा था। रोज मैं झूठ बोलता था। मेरा बेटा उन दिनों में 3 या 4 साल का था, आई थिंक। तो छोटा बच्चा था, हमें एक होम ऑफिस सेटअप था। तो एक दिन मेरे बेटे ने किचन कर्टन से देखकर, झांक कर, यानी किचन से कर्टन से ऐसे सर निकाला और कहा मुझे देखकर। मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था, मेरे एम्प्लॉइज भी थे, और सबके सामने उसने कहा, पापा खेलने को आओगे? गुजराती में कहा, पापा रमवा आवशो? तो मैंने बोला नॉट नाउ। तो वो छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि वो कई दिनों से पीछे लगा हुआ था कि मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ खेलो ना। और मैं शाम होते ही मैं थक जाता था, एकदम थका हारा जाके सो जाता था। फिर सुबह उठते ही काम पे, तो उसके साथ खेलने का, उसके साथ टाइम बिताने का वो बहुत हो ही नहीं पा रहा था मेरे से। तो उसने पूछा, पापा प्लीज मेरे साथ खेलो ना। नॉट नाउ बोला ना मैंने, एकदम चिल्ला दिया मैंने, नॉट नाउ, नॉट नाउ। तो मेरा बच्चा रो पड़ा, रोया वो, और रोते रोते बोला, मुझे ऐसे पॉइंट करके बोला, नॉट नाउ के भी दीदू। उन्होंने नॉट नाउ कह दिया मुझे, नॉट नाउ कह दिया मुझे, कह के रोने लगा वो क्षण था मेरे लिए हृदय परिवर्तन का। अब आप कह सकते हो एक बच्चे के शब्द को कौन इतना सीरियसली लेता है, मैंने लिया। और वो क्षण था, वो मोमेंट था जहां पर मैंने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, उस एक क्षण में। क्योंकि उस एक क्षण में मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने एक फैसला ले लिया। मैंने कहा, एक तरफ से ये जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं नाउ नाउ कहते जा रहा हूं, जबकि मैं जानता हूं कि नाउ होने वाला नहीं है, नॉट नाउ कहना चाहिए मुझे मेरे क्लाइंट्स को, लेकिन मैं नाउ कहते जा रहा हूं, अभी होगा, अभी होगा, अभी आपका काम होगा। मेरा बेटा जो छोटा है बड़े बड़े होते जा रहा है, उसके एक दिन निकलते जा रहे हैं। वो मुझसे खेलना चाहता है, वो मेरे साथ बात करना चाहता है, मुझसे प्यार चाहता है, और मैं नहीं दे पा रहा हूं। और मैं कह रहा हूं नॉट नाउ, नॉट नाउ, नॉट नाउ। तो मैंने कहा चलो अब ये नहीं करूंगा। अब मैं ऐसे करता हूं, मेरा बच्चा खेलना चाहेगा, मैं नाउ कहूंगा, नाउ, अभी खेलते हैं, चलो। और मेरे कस्टमर्स को नॉट नाउ कहना शुरू कर दूंगा, जो सच है वो कह दूंगा। अगर अगले गुरुवार को काम नहीं हो रहा है, ये गुरुवार को काम नहीं हो रहा है, कह दूंगा सर ये गुरुवार को नहीं होगा, शायद अगले गुरुवार को होगा। वो कहेंगे शायद कह रहे हो, मैं कहूंगा हाँ शायद कह रहा हूं, ये गुरुवार को नहीं होगा, आपने सही सुना, अगले गुरुवार को शायद होगा।
और अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो किसी और से काम करवा लो। यानी उतनी कड़वाहट के साथ मैं नहीं कहता था, लेकिन फिर भी मैं कहता था। तो मेरा पूरा स्ट्रेटेजी बदल गया उस दिन। मैं अंदर गया, मेरे बेटे के साथ बैठा, उसके साथ खाना खाया, उसके साथ खेला। 1-2 घंटों के बाद मैं बाहर निकला, ऑफिस में बैठा, मेरा काम कंटिन्यू किया मैंने। लेकिन मेरी सोच बदल गई थी उस एक क्षण में, मेरी सोच बदल गई थी। मैंने ट्विस्ट मार दिया था। वैसे मैं समझता हूं कि वो क्षण था, वो मोमेंट था जहां पे मैंने सही डिसीजन लिया। लेकिन सही मतलब पैसों के मामले में बहुत भारी डिसीजन लिया, बहुत ही भारी डिसीजन लिया। क्योंकि उसके बाद एक एक करके मेरे सारे क्लाइंट्स चले गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कम होते गए। क्योंकि क्लाइंट्स को पकड़ के रखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है। जो नहीं होने वाला है तो भी कहना पड़ता है कि आज हो जाएगा सर, कल हो जाएगा सर, तसल्ली रखिए, शांति रखिए। मैं कहने को तैयार नहीं था। मैंने अपना स्ट्रेटेजी बदल दिया था, मैंने अपना सोच बदल लिया था। मैं कहता था नहीं सर, नहीं होने वाला है, जो है मैं कह रहा हूं। तो इस तरह से मैं बात करने लगा। क्लाइंट्स को पसंद नहीं आया। ऑफ कोर्स कंपटीशन भी थी। कंपटीशन में मैं ये भी कह देता था सर मैं रेट कम नहीं करूंगा, उससे भी फर्क पड़ रहा था। तो यानी 2-3 फैक्टर्स थे। सारे फैक्टर्स की वजह से मोर और लेस मेरा बिजनेस पैकअप हो गया। 3-4-5 साल में मेरा पूरा बिजनेस पैकअप हो गया। प्रिंटिंग ऑर्डर्स, मेरे जो कंटिन्यूअस प्रिंटिंग ऑर्डर्स थे, यानी ऐसे नहीं था कि एक मैगजीन, ऐसे होता था कि हर हफ्ते तुम मैगजीन निकालोगे, हर 15 दिन तुम मैगजीन निकालोगे, हर महीने या हर 2 महीने मैगजीन निकालोगे। ये टाइप के ऑर्डर्स थे मेरे। सारे के सारे खत्म हो गए, स्टॉप्ड। तो दोस्तों, मिड लाइफ क्राइसिस तुमसे ये काम करवाता है। हाँ, मुझसे मैं कविताएं लिखने लगा था। 2005, 6, 7 से मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया। मैं अपने विचारों को खोलना चाहता था। मैंने कहा यार, सबके विचार मैं लिख रहा हूं, जो औरों को चाहिए वो मैं लिख रहा हूं, लेकिन मेरा लिखने का जो हुनर है, मेरा एक्सप्रेशन का जो हुनर है, मैं अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए यूज कर रहा हूं। अब मैं नहीं करूंगा, बहुत हो गया। ये 2005 से शुरू किया था मैंने। बहुत पोएट्री लिखे, बहुत ये किया। और एक बात हुई कि मैंने कहा नहीं, मैं अपनी सोलमेट ढूंढूंगा, मैं अपनी सोलमेट ढूंढूंगा। मैं जाके लोगों से मिलूंगा, मैं औरतों से मिलना चाहता हूं, मैं ढूंढना चाहता हूं कि मेरे लिए कौन है वहां। और एक जिसे सेल्फ अफर्मेशन कहते हैं। सेल्फ अफर्मेशन मतलब मैं चाहता हूं कि कोई कहे कि मैं जैसा हूं, जैसा भी हूं, सही हूं, सही बंदा हूं। मैं जो भी कर रहा हूं, जैसे भी कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं घर पे पैसे डाल रहा हूं, मैं घर पे पैसे लेके आता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बच्चों की परवरिश में मेरी वाइफ को हेल्प कर रहा हूं। अनकंडीशनल लव मुझे चाहिए था, अनकंडीशनल लव। ऑफ कोर्स दुनिया में मैं मानता हूं कि अनकंडीशनल लव शायद एक सपना ही है। उस समय मैंने कहा अब मुझे अफेयर करना है, खुल्लम खुल्ला। घर में मैंने बोल दिया, सबको बोल दिया, भाई हो गया मेरा, अब मैं अफेयर करना चाहता हूं। मैं खुल्लम खुल्ला बाहर निकला हूं और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं करूंगा जो मुझे करना है, मैं करूंगा। तो मैं निकला उस रास्ते पे, और वो जो था, वो फेज था, वो शायद 2 या 3 साल के लिए रहा। वो बहुत ही रहा, स्ट्रांग रहा। और मैंने बहुत सारे औरतों से फ्रेंडशिप भी किए। कभी किसी के साथ सोया तो नहीं, लेकिन फ्रेंडशिप किए, बातें करते थे, समझता था। उनके साथ बहुत इमोशनल लेवल पर मैंने कनेक्ट किया। लेकिन एक दिन, पता नहीं 2008 या 9 में शायद, मेरी वाइफ के साथ दोबारा मैंने एक तरह से, अब वो सुलह किया ऐसे नहीं कह सकते इसको,
लेकिन पता नहीं, बस मेरा दिल भर गया इन लोगों के साथ। ये जो मेरी फीमेल दोस्ती फीमेल से दोस्ती जो मैं करता था, अचानक से मुझे लगा नहीं यार, ये एक बेकार की चीज़ है, यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, यहाँ पर कुछ नहीं रखा है। मैं प्यार को गलत जगह पे ढूंढ रहा हूँ, मैं प्यार ढूंढ रहा हूँ ना, मैं अनकंडीशनल लव ढूंढ रहा हूँ ना, मैं गलत जगह पर ढूंढ रहा हूँ। और ये खोज बेकार है और मैंने वो खोज छोड़ दिया। लेकिन एक्टिविज्म में बहुत जोर जोर से घुस गया, बहुत ही जोश के साथ घुस गया। तो ये थी मेरी कहानी दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद,